नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में, जहां मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट वीडियोस लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट दे सकूँ जो कि एक्चुअल वहां पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर है, क्योंकि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आई थिंक जनवरी 2021 में बनाई थी, जिसमें मैंने उसके अप्रूवल की बात की थी और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। और अप्रूवल की हमने ये कहा था कि शायद अप्रूवल उसको मिल जाए, बट आप सभी को पता है जनवरी 2021 के लिए अभी तक यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, इस साल अप्रूवल के अब कोई चांस भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी का अप्रूवल होगा या नहीं। वैसे हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एनरोल किया हुआ है और उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है उनके एकेडमिक पर कि अगर अप्रूवल नहीं है तो वो एडमिशन अगर लेते हैं तो वो यूज़लेस होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि एक कॉमन क्वेरी आ रही है आजकल की जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में आपने किसी भी सेंटर के थ्रू एडमिशन लिया था और सेंटर के थ्रू एडमिशन लेने के बाद आपने उनसे फर्स्ट ईयर कर लिया है या सेकेंड ईयर कर लिया है, बट आगे जो फाइनल ईयर है तब आप अगर सेंटर के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता लग रहा है सेंटर ही वहाँ ख़त्म हो चुका है, यानी कि उनका मोबाइल नंबर या उनका ऑफिस जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आपके पास ये है कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने किया हुआ है, लेकिन फाइनल ईयर आप कैसे करें अपना कंप्लीट। और उसके लिए ये भी है कि हाँ, आप यूनिवर्सिटी में अगर डायरेक्ट भी कोई कॉल कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से आपको रिप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ना ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि आप किस तरीके से अपना वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं आगे तक के लिए। तो ऐसी दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है और ऑनेस्टली इसका कोई सॉल्यूशन किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी ये बोल सकती है कि हाँ, आप हमारे पास डायरेक्ट आकर भी अपना एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना जो भी आप कोर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इस तरीके यूनिवर्सिटी कोई भी आंसर नहीं कर रही है किसी स्टूडेंट को। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अप्रूवल की हम बात करें, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल जो मिलना था 2021 के लिए अब तक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का नहीं मिला है और इस साल के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है कि अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वैसे तो ये है कि कोई अपडेट भी नहीं है कि कहीं से भी हम आपको ये बता सके कि हाँ, इस दिन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल रहा है। तो बस एक उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, शायद नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाए। एंड दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन होने के बाद, एनरोलमेंट होने के बाद एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये है कि यूनिवर्सिटी में अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही है जो समझ में ही नहीं आ रही है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती है कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले आपको एनरोल करना होता है और उसके बाद आपका एनरोलमेंट आता है, फिर एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आ जाता है। बट अभी जो कंडीशन चल रही है यूनिवर्सिटी की, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एग्ज़ाम जो हुए थे सितंबर में हुए थे जून सेशन के लिए, फिर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए यूनिवर्सिटी के ही एंड से कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हुए हैं, फिर थर्ड टाइम मार्च अप्रैल में करवाए गए थे और अब फोर्थ टाइम मई में भी कह रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम दोबारा से करवाए जाएंगे। यानी प्रॉपर जून और दिसंबर सेशन 2020 के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी बार बार करवाई जा रही है। यानी कि सिर्फ ये है कि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सेंटर भी आपको ऐसे आए होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि हम आपका एडमिशन एक तरह से बैकडेट में एनरोल करवा देंगे और आप अपना 1 साल कंटिन्यू आपका बच जाएगा। बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, उस तरीके से आप मत कीजिए जब आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ, 2021 के लिए उसको अप्रूवल नहीं मिला है। जो स्टूडेंट 2020 में एनरोल कर चुके हैं उनके लिए ये है कि वो एनरोलमेंट करके एग्ज़ाम दे चुके थे या कुछ भी था, तो वो उनके पास तब तक था जब अप्रूवल नहीं था। बट अगर कोई 2021 में जिन्होंने भी एनरोल किया, जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ, अप्रूवल नहीं मिला है यूनिवर्सिटी को, तो वो अगर उसमें एडमिशन कर रहे हैं, एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उनका 1 साल तो बच रहा है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को आगे अप्रूवल ना मिला तब आपका सेशन तो काउंट हो जाएगा, बट ये है कि वो कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आपको उस साल आपने पास आउट किया है, आपको अप्रूवल नहीं था उस यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस में ही क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका वो वैलिड माना जाएगा नेक्स्ट किसी भी सेशन के लिए। फिर बात करते हैं रिज़ल्ट्स की। तो रिज़ल्ट्स के लिए ये है कि जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूनिवर्सिटी 4 बार एक ही सेशन के लिए एग्ज़ाम 4 बार करवा चुकी है और अभी भी होने वाले हैं,
तो यानी कि अभी हम पेपर ही लगातार बार बार यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस हो रहे हैं कि अब दोबारा से पेपर हो रहे हैं, दोबारा से पेपर हो रहे हैं। तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली बात है कि जब सारे यूनिवर्सिटी एक बार बोल देगी कि हमने सेशन ख़त्म कर दिया है, अब हम दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तभी उसके दोबारा से आपका ये है कि एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट का जो प्रोसेस शुरू होता है 1 से 2 मंथ, वो तब शुरू होगा और उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% कर दूँगा।